जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं, तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के लोगों की संपत्ति मुसलमानों के हाथ में बांटना चाहती है, कि ज्यादा बच्चे। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील है, मुद्दे की बात करें, नफरत और समाज में जहर ना घोले, और देश का बहुसंख्यक आबादी जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, खराब अर्थव्यवस्था से और अग्निवीर जैसे योजनाओं से त्रस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि 10 साल उन्होंने क्या काम किया। प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस बार बिहार का घोषणा पत्र में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं है। आपने जो वादा किया था बिहार को विशेष राज्य देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। नौकरी 2 करोड़ देने का, वो क्यों नहीं पूरा हुआ। अब इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि 0 है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पलायन, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, किसान की बात करें प्रधानमंत्री जी, मजदूर की बात करें प्रधानमंत्री जी, ये अग्निवीर योजना क्या है, इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं, बिहार की जनता, देश की जनता सुनना चाहती है कि प्रधानमंत्री हमारा गरीबी कैसे खत्म करेगा, बेरोजगारी कैसे खत्म करेगा, महंगाई कैसे खत्म करेगा, रोजगार कैसे उपलब्ध कराएगा, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेगा। ये है असल मुद्दा। केजरीवाल को जेल में नहीं दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मारने की साजिश है को जेल में। देखिए, तंग तो कर ही दे, और इस दुख के गरीब हम लोग साथ हैं। कल गठबंधन की बैठक में कल झड़प हुई है, खूनी झड़प हुई है। देखिए, ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, तो वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है, और ये संविधान हमारी माता के रूप में है, और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का, शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो, तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं, तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप। बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो मां भारती का संतान जांच कर रहा है, तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है, और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता है, हताशा और निराशा में दिया हुआ। और बिहार की जनता ये नाजायज औलादों को पालने वाले को, जो आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी को पालता है, संरक्षण करता है, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी को अपना नेता मानता है, बिहार इस ऐसे पाप करने वाले लोगों से मुक्त करेगा। अब बिहार में ये जमींदारी, परिवारवाद की जमींदारी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी की भूमि है। जनता के जो विश्वास जीत कर आएगा, वो राजा का पुत्र बनेगा। रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। तो भाई, ये झड़प तो कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिली है, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है।
पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया, ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। जिस तरीके से पहले चरण में इंडिया अलायंस महागठबंधन, जो भी इसके गठबंधन का नाम है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, वाम दलों के नेताओं ने बिहार आना तक जरूरी नहीं समझा, ये वो अप्रत्यक्ष झड़प है जो लंबे समय से इस गठबंधन के बीच चल रही है। प्रत्यक्ष रूप से वो कल वहां पर दिखाई दी, पर ये सहजता जो किसी भी गठबंधन में होनी चाहिए, कम से कम वो इंडिया अलायंस में नहीं है। तेजस्वी ने कल कहा है कि लेवल प्लेइंग होगी तो 100 सीटें भी बीजेपी को नहीं आएगी। लेवल प्लेइंग ही चल रहा है भाई, लेवल प्लेइंग ही चल रहा है। ऐसे में ये और इनके घटक दल खाता तक खोल लें, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोग के लिए होगी। ये नई बात है, पीछे करिए ना यार। ये नई बात नहीं। तो आपसी कला जो देख रहे हैं ना, चुनाव लड़ने से पहले ही उसने चुनाव हार चुका है। इंडिया गठबंधन का पतन हो चुका है। इंडिया गठबंधन हम सबका, समझे, कोई आने वाला नहीं है, बस लहर चल रही है एनडीए का। तेजस्वी ने कहा कि 100 सीटें से ज्यादा नहीं मिलेगी बीजेपी को। तो विपक्ष क्या बोलेंगे? वो तो बहुत ज्यादा दे दिया सीट उन्होंने। जो इस बार का जो नारा है, अब की बार 400 पार, वो सत हो जाएगा। अच्छा हम क्या कह सकते हैं इस पर? ये तो पता चल जाएगा 4 जून को, पता चल जाएगा। हाँ, बताया जाएगा। आप इतने जान लीजिए कि जो परिवार से जिसका इतिहास भूगोल शुरू होता है, परिवार में समाप्त हो जाता है। भाला राज और देश का सेवा क्या करेंगे? और उनके सहयोगी जो अभी नए सहयोगी जो है यहाँ बिहार में, सन्नत मल्ला, तो उन्होंने एक भी सीट उन्होंने आप मल्लाह समाज की बात करते हैं, तो मल्लाह समाज की जब बात करते हैं तो एक भी सीट मल्लाह समाज को नहीं दिया। आप जिन के उनके माता पिता जो यहाँ 15 वर्ष तक के शासन उन्होंने किया, जिस जिन की बात करते थे, उस जिन को जब हक देने की बारी आई तो यही है आपका A to Z पार्टी, यही आपका राजनीतिक है।